नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। तां तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षितां भगिनीं क्रोधसंतप्तः खरः पपृच्छ राक्षसः। अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी देख राक्षस खर क्रोध से जल उठा और इस प्रकार पूछने लगा। उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमं व्यक्तम् आख्याहि केन त्वमेवं रूपा विरूपिता। बहिन उठो और अपना हाल बताओ। मूर्छा और घबराहट छोड़ो और साफ साफ कहो किसने तुम्हें इस तरह रूपहीन बनाया है। कह कृष्ण सर्पं आसीनम् अशीविषम् अनागसं तुदत्य अभिसमापन्नम् अंगुल्यग्रेण लीलया। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरुपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी उंगलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है। कालपाशं समासज्य कंठे मोहान्न बुध्यते यस्त्वामध्य समासाध्य पीतवान विषम उत्तमम। जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में काल का फंदा डाल लिया है। फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। बल विक्रम संपन्ना कामगा कामरूपिणी इमाम अवस्थाम नीता त्वम केनांतक समागता। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने और अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो। फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देव गंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां कोऽयम् एवं महावीर्य स्वाम विरूपां चकार है। बताओ, जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में यह कौन ऐसा महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया। नहीं पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम् अमरेषु सहस्राक्षं महेंद्रम पाक शासनम। संसार में तो किसी को ऐसा नहीं देखता जो मेरा प्रिय कर सके। देवताओं में सहस्त्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस कर सके, यह मुझे नहीं दिखाई देता। अध्याहम मार्गणः प्राणानादास्ये जीवितांतगये सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन् सारसः। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इन प्राणांतकारी बाणों से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। निहतस्य मया संख्ये शरसंकृतम् अमर्मणः सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुम् इच्छति। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों से मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है। कस्य पत्र रथा कायान मांस मुत्कृत्य समगतः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे। रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर के मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाएंगे। तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा मयापकृष्टं कृपणं शक्ता स्त्रातुं
महाहवे, जिसे मैं महासमर में खींच लूँ, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि, येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः, ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पम् इदं ब्रवीत्। भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए भाई खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, पुंडरीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनांबरो। भैया, वन में 2 तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों। वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म पहने हुए हैं। फलमूलाशनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो, पुत्रो दशरथस्यास्तां भ्रातरो राम लक्ष्मणो। फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। गंधर्वराज प्रतिमो पार्थिव व्यंजनान्वितो, देवो वा दानवा वेतो न तर्कयितुम् उत्सहे। वे दोनों गंधर्व राजाओं के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं अनुमान से भी नहीं जान सकती। तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता, दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली रूपवती स्त्री भी वहां देखी है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ताभ्यामुभाभ्याम संभूय प्रमदामधिकृत्य ताम, इमाम अवस्थां नीताहम यथा नाथा सती तथा। उस स्त्री के कारण ही उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति की है। तस्याश्चान्द्रजुवृत्तायास्तस्योश्च हतयोरहं, सफेनं पातुम् इच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। एष मे प्रथम काम कृतस्तत्र त्वया भवेत्, तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयं हमाहवे। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान् व्याधिदेशकर क्रुद्धो राक्षसानंत कोपमान। शूर्पणखा के ऐसा कहने पर खर ने कुपित होकर अत्यंत बलवान 14 राक्षसों को, जो यमराज के समान भयंकर थे, यह आदेश दिया। मानुषो शस्त्र संपन्नो चीरकृष्णाजिनांबरो, प्रविष्टो दंडकारण्यम घोरम प्रमदया सह। वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तो हत्वा तां च दुर्वृत्तां उपावर्तिं तुमर्हथ, यं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति। तुम लोग वहां जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो,
फिर उस दुराचरणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। मनोरथो अयमिष्टो अस्या भगिन्या मम राक्षसः शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तो प्रमत्य स्वतेजसा। राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है। तुम वहां जाकर अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और अपनी बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। युष्माभिर्निहतो दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे यं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं युधि पास्यति। रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख यह हर्ष से खिल उठेगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। इति प्रति समादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश तत्र जग्मुस्तया सार्धं घना वातेरिता इव। खर की ऐसी आज्ञा पाकर वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी को गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनविंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।